बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें। आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी। ये है अरबी बैंगन। अरबी बैंगन आलूओं के साथ भी मैंने आपको बनाने सिखा दिए हैं, चने की दाल के साथ भी बैंगन मैंने आपको सिखाए हैं, रेसिपी दी है। लेकिन जो अरबी और बैंगन का कॉम्बिनेशन है ये भी बहुत लाजवाब होता है। तो बैंगन की जो सब्ज़ी है वो तो ऐसी है कि आउट ऑफ सीज़न भी मिलती ही रहती है, पूरा साल ही हमें नज़र आते हैं बैंगन। लेकिन जो अरबियां हैं ये सिर्फ गर्मियों की स्पेशलिटी है और ये गर्मियों में ही आती हैं और बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। इन्हें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाने का तरीका है, तो मैंने सोचा आज पहले से बैंगन के साथ बनाया जाए। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त बनी है, मसालेदार। हालांकि इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं गए, बहुत कम मसालों में मैंने इसे तैयार किया है। और मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ जब भी आप सब्ज़ियाँ बनाएं ना, तो एक तो वो भुनी हुई हों और बहुत कम मसालों में तैयार हुई हों, और दूसरा ये कि उसकी शेप बरकरार रहनी चाहिए, ये भुरता सा नहीं बन जाना चाहिए, यानी कि मैश नहीं होनी चाहिए सब्ज़ियाँ। अगर ये अरबी और बैंगन है तो नज़र आने चाहिए कि ये अरबी बैंगन तैयार हुए हैं। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसका लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए मैंने ले लिया है एक पैन और सबसे पहले हम उसमें डाल देंगे ऑयल। तो मैंने आधा कप ऑयल लिया है, इसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा। और ज़ीरे को हमने हल्का सा कलर चेंज करना है, कड़कड़ा लेना है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है स्लाइस में कट करके, और इसे हम हल्का सा ट्रांसपेरेंट करेंगे। तो जितनी देर यहाँ प्याज फ्राई हो रहा है या हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो इधर हम देखें मैंने लिए हैं 1.5 पाव टमाटर। इन्हें भी मैंने स्लाइस में कट किया है। मैं हमेशा टमाटरों को स्लाइस में ही कट करती हूँ। और इसमें अदरक नहीं जाएगा, बैंगनों के साथ जो अदरक का कॉम्बिनेशन है वो इतना जायका अच्छा नहीं लगता। सिर्फ लहसुन लेना है 1 टेबलस्पून भर के। 1 टीस्पून हल्दी ली है इसमें मैंने, और धनिया, ये जो कुटी हुई लाल मिर्ची होती हैं ये 1 टेबलस्पून है। 1 टीस्पून ही मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर। धनिया पाउडर नहीं जाएगा इसके अंदर, ठीक है, ना ही अदरक जाएगा ना ही धनिया का पाउडर जाएगा। 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें डाल दिया है नमक। ये मसाले हैं आधा किलो बैंगन और आधा किलो अरबियों के हिसाब से। आप मसालों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस सिंपल हमने क्या करना है, प्याज हल्की सी नरम हुई है, गुलाबी हुई है, तो हमने साथ ही इसमें डाल देना है टमाटर के साथ ये मसाले और इसको हल्का सा भून लेना है। तो क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, और इसे मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ ताकि टमाटर जल्दी से गल जाएं और नरम पड़ जाएं। ठीक है, यहाँ देखें 2 से 3 मिनट मैंने इसे कवर किया है, टमाटर थोड़े से नरम हो गए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, तेज़ आंच पे इसको फटाफट से भून लेते हैं। एक मरतबा हम इसका मसाला भूनेंगे और उसको दोबारा जो भुनाई करनी है वो हमने सब्ज़ियाँ डालने के बाद करनी है। ठीक है, ये देखें मसाला कोई इसके अंदर पेस्ट नहीं बनाना होता, ये सब्जियां हैं, कोई ग्रेवी नहीं करनी हमने इसमें, तो इसमें मोटा मोटा ही मसाला होता है। तो ये आधा किलो अरबियाँ ली थी जिन्हें मैंने अच्छे से छीलने के बाद धो लिया है, और बस मैंने सिंपल पानी से इसको धो लिया है। तो कुछ लोग इसको बहुत तरीक़ों से धोते हैं ताकि इसके अंदर से जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाए, जो इसके अंदर चिपक होती है। लेकिन इसकी चिपक ख़त्म करने का बहुत आसान तरीका है, और वो ये है कि आप सिंपल पानी से धो के इसे मसाले में डाल दें और ख़ूब अच्छे से इसके एक मरतबा भुनाई कर दें। जैसे ही इसको हीट लगती है, इसके अंदर से जो लेस है वो तेज़ी से निकलना शुरू होती है, और जब हम इसको भून लेते हैं वो भुनाई में ही ख़त्म हो जाती है। तो बाहर यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ें लगा के धोने से बेहतर है, यानी कि इसकी सारी अफादियत ज़ाया हो जाती है, इसकी ग़िज़ाइयत सारी ख़त्म हो जाती है। तो अब इसको मसाले में जब इसकी लेस को भून लेंगे ना अच्छे तरीके से, फिर इसमें कोई वो चिपक बाकी नहीं रहती, उसकी सारी ग़िज़ाइयत आपके मसाले में आ जाती है, सारा जायका उसमें आ जाता है और बहुत फ्लेवरफुल बनती हैं। इस तरीके से बनाइएगा आप, ठीक है। अब मैंने इसमें कट करके डाल दिया है बैंगन। बैंगन भी मैं हमेशा साथ के साथ ही कट करके डालती हूँ, यानी कि अलग पानी में कट नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है जैसे बैंगन जो है एक स्पंज की तरह होता है अंदर से, और सारा पानी अपने अंदर ज़ॉब कर लेता है। बाद में उसको जब हम बहुत ज़्यादा भूनते हैं पानी के साथ तो वो बहुत पेस्ट बन जाता है या बहुत ज़्यादा मैश हो जाता है, ठीक है। तो साथ के साथ कट करते जाएँ और डालते जाएँ ऐसे। तो यहाँ मैंने आधा किलो ही बैंगन लिए हैं, आधा किलो ही अरबियाँ ली हैं, और इनको देखें साथ के साथ मैंने कट करके डाल दिया है। बहुत सिंपल आसान रेसिपी है।
और जितने कम मसालों में सब्ज़ियां तैयार होती हैं उतनी ही टेस्टी बनती हैं। देखें, इसमें धनिया पाउडर नहीं गया, इसमें अदरक नहीं गई, किसी किस्म का कोई गरम मसाला नहीं गया, सिर्फ ज़ीरा थोड़ा सा मैंने डाला है। ज़ीरे का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है, बहुत हाज़मेदार बना देता है वो इसको। बस इसके अंदर डाल के तो क्या करते हैं, अरबियाँ अभी कच्ची हैं इसलिए मुझे डालना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा पानी। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटे कप जितना पानी डाला है इसके अंदर, ये देखें। और पानी डाल के मैंने इसको कवर करके रख देना है इतनी देर कि अरबियाँ गल जाएं। तो 2 मिनट हम इसे तेज़ आंच पे पका लेंगे पहले। ये देखें, पानी इसमें भी मौजूद है। 2 मिनट मैंने इसको तेज़ आंच पे पकाया है। अब क्या करते हैं कि चूल्हे को बिल्कुल हल्का कर देना है, बिल्कुल जैसे दम वाली कंडीशन होती है ना, ऐसे। और 5 से 7 मिनट के लिए आप इसे कवर कर दें बिल्कुल। तो 7 से 10 मिनट में, 5-7 मिनट 10 मिनट, बस इतना ही टाइमिंग होगी। और कभी जल्दी से सब्ज़ी गल जाती है, ये आपको देखना पड़ता है, कभी थोड़ा टाइम ले लेती है। तो ये देखें 5-7 मिनट में ही मैंने इसे कवर करके रखा है। अरबियाँ बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, पानी भी किसी हद तक इसमें खुश्क हो गया। आप चूल्हा तेज़ कर लेते हैं, इसकी अच्छे से एक मरतबा भुनाई कर देते हैं। और जब सब्ज़ियाँ बना रहे हों तो आप बहुत वो गोल वाला चम्मच ना लें या कोई डोई वगैरह वो ना लें, बल्कि फ़्लैट चम्मच का इस्तेमाल किया करें, ताकि जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी शेप ख़राब ना हो, मैश ना हो। ठीक है, अब मैंने इसमें डाल दी हैं 2 से 3 हरी मिर्ची कट करके डाल दें। और बस इसको अच्छे से भून लें, बड़ी प्यारी इसमें खुशबू आ रही है। आखिर में मैं इसमें डालूँगी खूब सारा हरा धनिया। सब्जियों में हरा धनिया वैसे ही बहुत मज़ेदार लगता है। और बस ये बन के तैयार है, खुशबूदार मज़ेदार गर्मियों के जो खाने हैं बहुत लाजवाब बन के तैयार होते हैं। तो मुख्तलिफ़ तरीके से इसको बनाया करें, एंजॉय करें। तो बस ये अब बन के हो गया है तैयार। तो मैं क्या करती हूँ कि हमेशा की तरह चूल्हा बंद करके इसे कवर करके रख देती हूँ। उसके बाद मैं इसे करूँगी डिश आउट। खाना जब भी तैयार हो जाए 5 से 7 मिनट के लिए इसे कवर कर दिया करें। इससे खाने में बरकत भी होती है और रौनक भी आ जाती है। तो ये देखें, ये बनके तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलती हूँ आपसे मैं किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।